एपिसोड 48 की स्टार्टिंग होती है और इजाबेला की बातें सुन लिया उसे कहती है अच्छा क्या ये बात है। और आके मन में कहती है पिछली 3 रातों से मैं उसका हालचाल ले रही हूँ और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और वहीं इजाबेला की मॉम काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और फिर लिया आगे उससे कहती है वैसे मैं एक यात्रा करने वाले एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ जो कि इलाज करता है उन लोगों का जो कि नींद में चलते हैं या फिर जिनको भ्रम होता है। और इजाबेला उसकी बातें सुन कहती है ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगी, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तुमको बताती हूँ। और मन में कहती है एक यात्रा करने वाला डॉक्टर, इस बात को इग्नोर करती हूँ मैं। और तभी वहाँ पर मैक्स आते हुए कहता है इजाबेला। और इजाबेला उसे देख आगे बढ़ कहती है मैक्स तुम यहाँ पर, और क्या आज तुमको कोई काम नहीं था? मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा बिजी होंगे। तभी इस पर मैक्स उससे कहता है नहीं मुझे काम तो था लेकिन मैंने किसी और को वो काम सौंप दिया, वैसे भी तुमसे मिलना ज्यादा जरूरी था। तभी उसकी नजर उस नेकलेस पे पड़ती है और हैरानी से कहता है इजाबेला ये नेकलेस, इससे पहले तो मैंने तुम्हारे पास ये नेकलेस नहीं देखा कभी, क्या तुमने ये नया लिया है? और फिर वो उसके कानों में फुसफुसाती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और लिया से कहते हैं मिस लिया आज आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिखने में तो ये नेकलेस काफी ज्यादा कीमती लगता है, यानी कि मिस्टर चार्ल्स आपसे वाकई में काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तब इस पर लिया उसे कहती है नहीं ये मिस्टर चार्ल्स ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट नहीं दिया बल्कि ये नेकलेस मेरा खुद लिया है। इस नेकलेस की कीमत लगभग 600 सोने के सिक्के बराबर है। और उसकी ये बात सुनते ही मैक्स चौंक जाता है और हैरानी से मन में कहने लगता है क्या लिया तो रोलैंड परिवार की दूर की कोई गरीब रिश्तेदार है ना, तो वो इतनी अमीर कैसे हो सकती है, या फिर उसके पास कुछ खास हो सकता है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स भागकर उसके पास आते हुए कहता है मिस लिया प्लीज रुकिए। और वहीं वो पीछे घूमती हुई कहती है मास्टर मैक्स आप इजाबेला के साथ क्यों नहीं रुके? तब इस पर मैक्स उससे कहता है दरअसल वो कुछ बड़े लोगों से मिलने के लिए गई है, आप मुझे बस मैक्स कह सकती है। और वैसे इजाबेला की बड़ी बहन का नाम भी लिया था, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता हूँ। अब इस पर लिया कहती है हाँ मुझे पता है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इस तरह का भी सहयोग हो सकता है। आगे मन में कहती है उस कमीने ने सचमुच मेरे करीब आने के लिए एक बहाना बनाया। और आगे मैक्स कहता है हाँ और उस लिया से मैं काफी ज्यादा करीब था तो मुझे लगता है कि हम दोनों की भी खूब जमेंगी। तब इस पर लिया से कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और आगे मन में कहती है क्या करीबी रिश्ता, तुम इस तरह की बातें ऐसे कैसे कह सकते हो? और आगे मैक्स कहता है दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आपने इतना महंगा नेकलेस खरीदा ये कमाल की बात है। अब लिया आगे उसे कहती है ये तो बस लक की बात है, दरअसल मेरी मुलाकात एक कार्गो शिप ओनर से हुई थी और उसी की मदद से मैं इतने ज्यादा पैसे कमा पाई। तब मैक्स हैरानी से कहता है क्या एक कार्गो शिप ओनर? आगे लिया कहती है हाँ वो हर जगह यात्रा करती है और साथ ही में वो हर टाइप के बिजनेस भी करती है और उनके काफी दूर दूर तक अच्छे कनेक्शंस भी है। लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि मेरा कैपिटल ज्यादा नहीं था, नहीं तो मैं इसे 2 या 3 गुना भी कमा सकती थी। और लिया की ये सब बातें सुन मैक्स चौंक जाता है और मन में कुछ सोचने लगता है। और वही लिया उसे इस तरह देख मन में कहने लगती है मैक्स के परिवार में वो उनका तीसरा बेटा है और उनके 2 बड़े बेटे हैं और परिवार का तीसरा बेटा होने के नाते उसे कभी भी महत्व नहीं दिया गया। और आगे चल के सारा पल्ला मैं दोनों बड़े बेटों पे डाल दूंगी। और मेरे सुनने में आया है कि पिछले 2 साल से वो जुओं में काफी ज्यादा घुस गया है और यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के पीठ पीछे अपने परिवार का बहुत सारा पैसा गवा दिया है, तो इसीलिए पक्का है कि वो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। और आगे से कहता है मिस लिया मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है, तो क्या मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तब लिया कहती है क्या सच में? वो कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं इस कार्गो ओनर से मिलना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तब इस पर लिया कहती है हाँ बिल्कुल। और वही दूर खड़ा चार्ल्स उन्हें देख रहा होता है और हैरानी से मन में कहता है लिया वो भी मैक्स के साथ। और लिया को मैंने बहुत ही लंबे समय से इतनी खुशी के साथ किसी के साथ मुलाकात करते हुए नहीं देखा और इस वक्त मेरा दिल काफी अजीब भावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि मुझे ये पता है कि ये असंभव है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अंदर से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय लिया को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करती। और क्या होगा अगर वो अभी भी? और मन में ये सब कहते हुए वो दीवार पर मुक्का मार देता है। हल्की सी आवाज सुनती ही लिया उस साइड देखने लगती है। तब मैक्स हैरानी से कहता है क्या हुआ मिस लिया?
तो वो कहती है कुछ नहीं, शायद से मैंने गलत सुना। और हम 5 दिन बाद लॉरेन स्ट्रीट पर मिलेंगे, ठीक है ना? तब इस पर मैक्स कहता है हाँ ठीक है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।